तुम जयेश को क्या सच बताओगी? तुम्हारा सच यही है कि तुम एक छोड़ी हुई औरत हो। अम्मा, ये सही नहीं कहती ना? धोखा कोई और दे और छोड़े जाने का दर्द कोई और सही, ये सही है क्या? बैंकर, काम डाउन। काम डाउन? काम डाउन क्यों? ताकि ये मेरे खिलाफ झूठा इल्जाम लगा सके। क्या प्रूफ है इसके पास? ये झुमका पता नहीं कहां से मिला है, कहां से उठा के लाई है। वो झुमका 5 मिनट पहले ही हमें मिला था। तुम्हारे मंडप में आने से पहले नीचे गिरा हुआ मिला था हमें। मैं बैंकर के साथ था। झूठ नहीं बोल रही वो। और बैंकर के बाबा को उस पर यकीन हो या ना हो, मेरे डैड को जरूर है। मुझे पूरा भरोसा है अपने बेटे पे और अमृता पे भी। और ऋषिका, अगर तुमने वाकई बबीता जी को झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश की है ना, तो यहां खड़े खड़े सफाई नहीं देनी चाहिए तुम्हें। अपने लिए अच्छा लॉयर ढूंढना चाहिए। दिलदार जी, मैं अपने रूम में ही थी, मेरा यकीन कीजिए। और आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो इस मेकअप वाली से पूछ लो। यहाँ हो तो। ए लड़की, मेरी तरफ देख के बोल, और बोलने के पहले 10 बार सोच। अगर तूने झूठ बोला तो देख मैं क्या करती हूँ। मैं प्रिंसिपल हूँ और तेरा झूठ मिनट में पकड़ लूंगी मैं। सही कह रही हैं, और इसकी गारंटी मैं देता हूं। सच सच बता, तू थी कमरे में? बता ना। हाँ, ये भी थी। ये थी? नहीं। झूठ क्यों बोल रही हो तुम? हाँ, ये तुमने पैसे दिए ना इसे झूठ बोलने के लिए? अपने बाबा की लाइफ में आग लगाने के लिए? बस 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 बहुत हो गया। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे सब। और आई, तू क्यों इस तमाशे का हिस्सा बन गई? पता है मुझे तू इशिका को पसंद नहीं करती है, आशीर्वाद देगी नहीं तू, ठीक है? लेकिन ये झूठ, ये तमाशा क्यों कर रहे हो तुम लोग ये सब? किसी के पास इशिका के खिलाफ कोई सबूत है नहीं, नहीं है ना? ठीक है, चलो बुलाओ अपनी वकील को, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, चलो। वो कहीं मिल नहीं रही। नहीं मिल रही है इनको। सुन लिया? मेरी शादी यहां बर्बाद करने आई हो तुम। क्यों मेरी खुशियां बर्बाद करना चाहती है तुम? अमिता जी, ये सिर्फ झूठ पे झूठ बोले जा रही है। कितना झूठ बोलेगी? और भाई विराट, तुम भी इसकी बात मान रहे हो? इसकी तरफ हो गए बिना सोचे समझे? भाई देखो इसे,
इसकी हालत सही नहीं है। डर लगता है मुझे इससे। पता नहीं कब मेरे खिलाफ क्या कर दे। सच बता रहा हूं, दिमाग सटक गया इसका। पागल हो गई है, पागल। ये पागल हो गई। ये यहां पे खड़े होकर आपके लिए लड़ रही है और ये पागल हो गई है। आपने इसको, इसकी आई को, इसके भाई को, सबको धक्के मार के घर से निकाल दिया, फिर भी आपके लिए लड़ रही है यहां पे। कह बेशक रही है कि ये यहां पे अपनी आई को इंसाफ दिलाने के लिए आई है, अपनी जेके आंटी का घर वापस दिलवाने के लिए आई है, पर कहीं ना कहीं आपके लिए भी आई है। ताकि आप इस औरत से शादी ना करें, क्योंकि आप हैं तो उसके बाप ही ना। बेटी है आपकी, प्यार करती है आपसे, थोड़ा तो विश्वास रखिए। आप कर क्या रहे हैं? यहां खड़े होके सबके सामने इसको चोट पहुंचा रहे हैं। ये चोट कैसे लगी? कब लगी? कब लगी? ये कहां से लगी चोट? इशिका, बोलो, ये चोट कैसे लगी? ये जब ऊपर आई थी तो ये चोट के साथ ही आई थी। मैंने ही इनका खून साफ किया था। नीचे जाने से पहले इन्होंने मेरे साथ कपड़ों की अदला बदली की थी। ये मेरे कपड़े पहन के नीचे गई थी। ये ब्लैक हुडी पैंट टी शर्ट जो तुमने पहन रखा है, ये हाँ, इन्होंने मुझे कमरे में जोर जबरदस्ती बिठाया था। इसीलिए जब आप लोग दरवाज़ा नॉक कर रहे थे तो मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं कमरे में अकेली थी। ये मेरे साथ नहीं थी। ये टेरेस के रास्ते से नीचे चली गई थी और दरवाज़ा खोलने के ठीक पहले वापस आ गई थी। मेरी पीठ पीछे इतना कुछ किया तुमने इशिका, वो भी मेरे खिलाफ। हाउ कुड यू? तुझे पैसे दिए थे ना मुंह बंद रखने के लिए। बस बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास इशिका, अब दफा हो जाओ यहाँ से। और विराट, निकाल यहाँ से इस दोगली औरत को। आस्तीन की सांप है ये। और बेबे, इसी की वजह से विराट और बेबोदी में लड़ाई हुई। दोस्त बनकर छुरा घोंपा इसने हमारी पीठ में। एक्सक्यूज मी, आपने। प्लीज इशिका, बस करो तुम। हमारी फैमिली इतने स्ट्रेस में है। ये लोग कब से यहाँ रह रहे हैं, पुलिस घर तक आ चुकी थी और तुमने सब कुछ देखा और तुम चुप रही। चुप ही रहेगी ना। चोर कभी खुद थोड़ी कबूल करता है कि चोरी उसने की है। ये तो सच की ताकत है जो किसी के छुपाए नहीं चुपती। तुम हार गई इशिका, और अब मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। क्योंकि जो लोग मेरे लिए मायने रखते हैं उन्हें मुझ पे भरोसा है। देख रही हैं बबीता जी? कैसे देख रही है विराट को? आप ये मान कैसे सकती है? तुम कैसे मान गई इशिका मुझसे धोखा करने के लिए? बीता जी, मैंने आपको धोखा नहीं दिया है। मैंने जो किया है आपके लिए किया है। आप ही ने कहा था ना कि अमृता को विराट से अलग करना है, इसलिए मैंने इनको इनके घर से निकाला। वाह, क्या दोस्ती है। एक का घर बसाने के लिए दूसरे का घर छीन लिया।
पर देख, आखिर में सच जीत ही लिया। ओह गॉड, इतना बड़ा धोखा किया चिटस फैमिली के साथ। इसको तो पुलिस में देना चाहिए। पुलिस को हमने पहले ही बुला के रखा है। सुधा बहू, सुधा बहू, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। तुम मेरे बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो इशिका? उनका बुरा करने से पहले एक बार तो मेरे बारे में सोचा होता। जब मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया। ये तुम्हारा सुख, तुम्हारा चैन सब छीन रहे थे। मैं 420 से करने का जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। अरेस्ट करो। चल। हम जयेश, हमें सिर्फ जहान का घर वापस चाहिए। इसे कह दो कि ये जहान का घर वापस उसके नाम कर दे। फिर हम अपने रास्ते चले जाएंगे। तुमसे या इससे कोई वास्ता नहीं रखेंगे। मैं सिर्फ अपनी दोस्त, इसने हर कदम पर मेरी बहन बन के साथ दिया, उसे उसका घर वापस लौटाना चाहती हूँ। बस इतना तो कर सकोगे ना? जान के लिए, अपने बच्चों के लिए। हो जाएगा। सच? भाऊ, अगर इशिका जहान कौर का घर वापस देने के लिए तैयार है तो मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करना। पक्का? हाँ। भवानी, छोड़ दो इन्हें, चलो। नहीं भवानी। जयेश, मैं शादी में तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं ले आई। इसे ही तोहफा समझना। तुमने भले ही मुझसे बेवफाई की हो, लेकिन मैंने तुम्हारी दुल्हन को रिहाई दी है। यही है तुम्हारी शादी का तोहफा। देखा जयेश, इस औरत ने तेरे बच्चों को, तेरी बीवी को कितना सताया। अगर भवानी चाहती ना तो इसे सताने के लिए जेल में सड़ा सकती थी, पर ये ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये सिर्फ प्यार बांटना जानती है, नफरत नहीं। ये लड़ाई भी सिर्फ अपने परिवार के लिए लड़ रही है, इनके अपनों के खातिर, इनके प्यार के खातिर। ऐसा ही नहीं कहती मैं मेरी भवानी को हीरा। ये असली हीरा है, असली हीरा। रहने दे आजी। कुछ लोगों को हीरे की पहचान ही नहीं होती। टूटे हुए कांच की चमक देखकर उसे हीरा समझ लेते हैं, जैसा बाबा ने किया। जब ये टूटा कांच चुभेगा ना, तो बहुत जोर से चुभेगा। खैर, और कुछ कहने के लिए तो बचा नहीं। आपकी शादी आपको मुबारक हो बाबा।
वैसे ये दिन जितना मुबारक आपके लिए ना, उतना ही हमारे लिए, कि जहान आंटी को उनका घर मिल गया वापस। और एक माँ और बेटे के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई। जय जय भवानी जी, आपकी बेटी ने जो कुछ भी किया उसके लिए सारी जिंदगी में शुक्रगुजार रहूंगी। अपनी बेटी को इतना बहादुर, इतना समझदार बनाने के लिए थैंक यू। इसने पेपर्स पर मेरा नाम पढ़ने के बावजूद मुझ पर शक नहीं किया कि मैं जहां कौर का घर छीन सकती हूं, लेकिन मेरे बेटे ने किया। हाँ, विराट ने मुझ पर शक किया, लेकिन गलती मेरी थी। मैंने आपके साथ, आपके परिवार के साथ बहुत गलत किया। I'm really very, very sorry. नहीं नहीं, ये आप क्या कर रही हैं? मत कीजिए। नहीं, माफी तो मुझे भी मांगनी है आपसे। क्या कर रही हैं आप बड़ी हैं, ऐसा मत कीजिए। नहीं, आपकी बेटी की वजह से मेरे परिवार में सुख शांति वापस लौट आई है, वरना मेरी बेटी का तो दिल ही टूट गया था जैसे ही विराट ने इस पे उंगली उठाई। मुझे पहले ही पता था मेरी बबीता बिल्कुल निर्दोष है, ये चैन से जी नहीं पा रही। मेरी बबीता सांस ना आए तो चलेगा, खाना ना खाए तो चलेगा, पर विराट इससे नाराज हो जाए, इसकी तो जान ही निकल जाती है। विराट जान है बबीता की। I'm really sorry, Mom. मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इशिका ये सब करेगी, मॉम। उसने पेपर्स की अदला बदली ऐसी की कि मुझे समझ ही नहीं आया। वो सब इतना रियल लग रहा था कि दिमाग ही नहीं चला। I promise you, आज के बाद ना जिंदगी में कभी आप पे उंगली नहीं उठाऊंगा, मॉम। कभी आप पे शक नहीं करूंगा। Really sorry. I promise. अपना वादा भूलेगा तो नहीं, मुकर तो नहीं जाएगा ना? बिल्कुल नहीं, माँ। आप बस मुझे माफ कर दो। मैं हाथ जोड़ के पैर पर सॉरी। इट्स ओके बेटा, गलती तो किसी से भी हो सकती है। देखा जाए तो सबसे पहले अमृता ने तुझ पर इल्जाम लगाया था और सारी गलतफहमियां वहीं से शुरू हो गई। इसे लगा कि तूने साजिश रची थी, तो वो लोग हमारे टेरेस को सोसाइटी का कॉमन एरिया बताकर यहाँ आकर रहने लगे। मजबूरी में आकर रहना पड़ा उन्हें, लेकिन इन गलतफहमियों की वजह से सबको तकलीफ हुई। लेकिन दीदी, गलतफहमी भी तो इन्होंने ही पैदा की है ना, फिर आप सॉरी और थैंक यू क्यों बोल रही हैं? दीपिका, गलती भले मैंने नहीं की, लेकिन मुझ पर इल्जाम लगा ना, और उस इल्जाम की वजह से मेरे बेटे को तकलीफ हुई, तो मुझे तो सॉरी बोलना पड़ेगा। वैसे
इस सारी फसाद की जड़ वो इंसान है, इशिका, जिस पर मैंने भरोसा किया और वो धोखा देकर चली गई। लेकिन अमृता, तुमने इतनी तकलीफ उठाकर सच्चाई का पता लगाया और मुझ पर लगा इल्जाम दूर किया। मेरे और मेरे बेटे के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगी। थैंक यू वेरी मच। मैम आप प्लीज। अंत भला तो सब भला, कम से कम उम्मीद तो यही है। थैंक यू सर, मुझ पे भरोसा करने के लिए। थैंक यू बैंकर। तुम्हारी वजह से मेरी मॉम और मेरे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो क्लियर हो गई। आई एम सो रिलीव्ड। और फाइनली जहां को और आंटी को उनका घर भी वापस मिल गया। हाँ, अब हम आज ही यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, क्यों? I mean, आज कैसे जाओगी? घर वापस मिलने में 7-8 दिन तो लगेंगे ना कम से कम। इशिका के पीछे पड़ के वो पेपर्स साइन करवाने पड़ेंगे, फिर डिक्लेरेशन देना होगा, फिर पेपर्स रिवर्स होंगे, सिग्नेचर, कोर्ट, थोड़ा टाइम तो लग जाएगा। हाँ, लेकिन मैं कर लूंगी मैनेज। सीधी लड़की मैंने। जी? कुछ नहीं, सोच रहा था सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है तो सेलिब्रेशन तो बनता है। हाँ, सेलिब्रेशन तो बनता है, पर कहाँ? चाय? ओके। कब? 9 PM, सेम प्लेस? 9 PM। 9 PM।